नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घड़ियां बस आने वाली हैं और इसी के साथ दिल्ली के चुनावी रण में कूदे तमाम बड़े से बड़े सियासतदानों की किस्मत का फैसला भी जनता ईवीएम में कैद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव से पहले जीत की तैयारी में किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर छूट न जाए, इसकी कोशिश में हर पार्टी लगी हुई है। लेकिन इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर ताबड़तोड़ चुनावी कैंपेन के शोर के बीच जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उससे न सिर्फ विपक्षी महागठबंधन इंडिया अलायंस में कांग्रेस और बाकी दलों के बीच खिंचती तलखी की डोर और भी ज्यादा तेजी से टूटती हुई सी दिखाई दे रही है, बल्कि लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी को सत्ता की गद्दी से बेदखल करने के मकसद से यूपी में साथ आई दो लड़कों की जोड़ी के नाम से मशहूर हुई राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी को भी तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या जिस पॉलिटिकल इक्वेशन ने यूपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव के नतीजों में जबरदस्त हार का स्वाद चखा दिया था, क्या अब दिल्ली के चुनावी महाकुंभ में वो ही दो लड़कों की जोड़ी बिछड़ जाने वाली है। अब से ठीक 4 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली की जनता अपनी वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी एक पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। अब तक शायद काफी हद तक जनता मन भी बना चुकी होगी कि अगले 5 सालों के लिए दिल्ली पर राज कौन करने वाला है, लेकिन सभी सियासी दल आखिरी मौके तक जनता का दिल और मूड अपने फेवर में करने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते और इसीलिए अब एक के बाद एक धुआंधार रैलियों और रोड शोज में भी सभी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता सड़कों पर उतरकर अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के इस चुनावी महासमर में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है, उससे कांग्रेस एक बार फिर चक्कर में पड़ गई है, क्योंकि अपने वादे के मुताबिक अब सपा चीफ अखिलेश यादव भी केजरीवाल और उनकी पार्टी के सपोर्ट में प्रचार के लिए जी जान से जुट गए हैं। और इसके साथ ही इंडिया महागठबंधन के तीनों बड़े दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ सपा आमने सामने दिखाई दे रही है। तो क्या दिल्ली चुनाव में बिछड़ जाएगी यूपी के दो लड़कों की जोड़ी? क्यों केजरीवाल को पड़ी अखिलेश यादव के सपोर्ट की जरूरत? किस तरह इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने कांग्रेस को छोड़ दिया तन्हा? और क्या दिल्ली चुनाव बनेगा महागठबंधन की महाटूट का नया अध्याय? जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली की किराड़ी विधानसभा सीट बीते दिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में छाई रही, जब यूपी के पूर्व मुखिया और सपा चीफ अखिलेश यादव अपने वादे को पूरा करते हुए आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की पार्टी के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के लिए रोड शो तो किया ही, साथ ही ये भी कह दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि इस बार हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी सभी 70 सीटें हार जाए। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में एक बार फिर आपकी सरकार बनेगी। आपका सुशासन भाजपा के कुशासन को हराने का काम करेगा। आपके सभी काम ऐतिहासिक हैं। आप द्वारा लिए गए तमाम फैसले दिल्ली की गरीब और आम जनता को लाभ पहुंचाने के काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता चाहती है कि अगर आप रहेगी तो उन्हें सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। आपकी सरकार एक बार फिर दिल्ली में बनने जा रही है। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव कांग्रेस का नाम लेने से परहेज करते नजर आए, जो कि इंडिया गठबंधन में साझेदार होने के साथ ही इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ गद्दी की दावेदार भी है। लेकिन अखिलेश यादव ने बिना कांग्रेस का नाम लिए और बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि आपकी झाड़ू से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो बीजेपी को हराने के लिए साथ आए। आपका वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल झा को पड़ना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का काम और विकास ही प्रमाण है। दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधाओं का उन्होंने इंतजाम किया है, ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में उदाहरण बना है। लोग इनके मॉडल की स्टडी करना चाहते हैं। वहीं इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाया कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए उनके खिलाफ हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने किराड़ी के लोगों से कहा कि चाहे वो बीजेपी को वोट दें या कांग्रेस को, इसका मतलब एक ही होगा। केजरीवाल ने अपनी रैली में कहा कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच इलू इलू है और वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। गलत बटन ना दबाएं, नहीं तो जीवन दयनीय हो जाएगा। यही नहीं, इस दौरान केजरीवाल ने अखिलेश यादव को अपना परम मित्र भी बता दिया।
यहाँ आपको याद दिला दें कि बीते दिसंबर को दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन देने का ऐलान करके कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया था। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को निशाने पर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक महिला अदालत लगाई थी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने नया कलेश खड़ा कर दिया था, और वो भी ऐसे वक्त पर जब इंडिया गठबंधन के कई साथी राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपने की वकालत कर रहे थे। दिल्ली में अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ इस चुनाव में खड़े हैं। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फिर से मौका दिए जाने की अपील की थी और कहा था कि सपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग या मदद की जरूरत होगी तो हम साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना काम आप सरकार ने किया है, उतना हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। वहीं अब चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही अखिलेश यादव ने अपना वादा निभाते हुए फिर से केजरीवाल के साथ खड़े होकर इन सुगबुगाहटों को हवा दे दी है कि क्या महागठबंधन में कांग्रेस को साइडलाइन करने की कवायद फिर से तेज हो गई है। हालांकि सपा का दिल्ली की राजनीति में कोई आधार तो नहीं है, सपा का मुख्य आधार यूपी में ही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस को नाराज करने के लिए क्यों तैयार हो गए, क्योंकि ये लगभग तय है कि 2027 की शुरुआत में होने जा रहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस ने भी इसके हिंट वक्त वक्त पर दिए हैं। साथ ही यूपी में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव अगर ये कदम उठा रहे हैं तो पक्के तौर पर बिना सोचे समझे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि दिल्ली में यूपी की सियासत का काफी प्रभाव होता रहा है। दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की जद्दोजहद में जुटी आम आदमी पार्टी को उस समय काफी राहत मिली जब सपा ने उसे दिल्ली चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हालांकि बीते दिनों अखिलेश यादव ने कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के फैसले पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का आम आदमी पार्टी को समर्थन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी और जिस रणनीति के सहारे हम काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है। वहीं अखिलेश यादव ने सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर आगे कहा था कि आम आदमी पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन बना है, इसके तहत क्षेत्रीय पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। तो वहीं सपा सुप्रीमो ने इस बयान के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन उनके इस फैसले के बावजूद पुराने घटनाक्रमों और हाल फिलहाल में जो कुछ भी हो रहा है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गौर करने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन के कई घटक दल इस बार दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस से खिलाफ खड़े होकर आम आदमी पार्टी के खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि ये पार्टियां इस बार अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में है। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ही खुलकर केजरीवाल के लिए सबसे पहले उनके समर्थन में आए। फिर तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा, पहले ममता बनर्जी, फिर लालू यादव, शरद पवार और फिर उद्धव ठाकरे, सबने बारी बारी से केजरीवाल का सपोर्ट किया और इसको लेकर सबने एक सुर में यही तर्क दिया कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही मुकाबला है और आम आदमी पार्टी ही यहाँ पर बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए सब उसके साथ है। और तो और इंडिया गठबंधन में शामिल दल इस बात को लेकर भी एकमत नजर आते हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में बस एक वोट कटवा है। यहाँ आपको याद दिला दें कि अखिलेश यादव और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और तब इसे यूपी के दो लड़कों की जोड़ी कहा गया था। हालांकि ये जोड़ी 2022 के विधानसभा चुनाव में टूट गई थी जब कांग्रेस और सपा के बीच यूपी में गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से ये दोनों साथ आए थे और इसका फायदा इन दोनों ही राजनीतिक दलों को मिला था। 2019 के मुकाबले 2024 में सपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया था। गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए सपा को 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। इससे बीजेपी और एनडीए को यहां पर बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ था।
हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कुछ सीटें चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कोई भी सीट नहीं दी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए सपा की महाराष्ट्र इकाई ने कई बार कांग्रेस से गुहार भी लगाई, लेकिन कांग्रेस यहां भी तैयार नहीं हुई। तब अखिलेश यादव खुद महाराष्ट्र पहुंचे और कुछ सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। सपा ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 सीटों पर जीत भी हासिल की। देखा जाए तो शायद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा हिस्सेदारी और भागीदारी ना दिए जाने की टीस अखिलेश यादव के मन में अभी भी जरूर है। अखिलेश को यह भी याद होगा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें सीट बंटवारे में कोई भी तरजीह नहीं दी थी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें अखिलेश वखिलेश तक कह दिया था। वहीं अब अखिलेश यादव न केवल यूपी वाले MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को केजरीवाल के साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि यूपी के रहने वाले आम वोटरों को भी आपको सपोर्ट देने के लिए अपील कर रहे हैं। दिल्ली में रिठाला, केराड़ी सहित नॉर्थ ईस्ट की लगभग 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम और यादव वोटों का दबदबा देखने को मिलता है। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश रहती है कि ये वोट कांग्रेस के पाले में ना जाए, ताकि वोट बंटने पर बीजेपी इसका फायदा न उठा ले। बहरहाल अब तो वैसे भी दिल्ली विधानसभा चुनाव ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सियासी दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। बीते दिनों जब राहुल गांधी ने केजरीवाल की ईमानदारी, उनके कामकाज पर सवाल उठाए और शराब घोटाले को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने भी राहुल को इसका जोरदार जवाब दिया। इससे पता चलता है कि इन दोनों ही नेताओं के बीच अब सियासी रिश्ते कितने तल्ख हो चुके हैं। ऐसे में यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी के नाम से मशहूर हो चुकी राहुल अखिलेश की जोड़ी क्या दिल्ली चुनाव के बाद साथ रहेगी, या फिर ये चुनाव इंडिया महागठबंधन के महाटूट का नया अध्याय लिखेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।